हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सो आवर थर्ड चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड समथिंग अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द चैप्टर ऑफ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. In class 8 you have studied in chapter introduction to graph something about coordinate geometry. So let me recall you what is coordinate geometry. तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, डिटेल से समझते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। अगर आपको अच्छे से पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये सब चीजें सीख लीजिए धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो बेसिकली देखिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? दिस इज ए नंबर लाइन। क्या है स्टूडेंट्स? नंबर लाइन है। हम इसको हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। एंड दिस इज अनदर नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर लाइन में क्या होता है, हम लोग मिडिल में जीरो लेते हैं, इसके आगे इक्वल डिस्टेंस पर, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इक्वल डिस्टेंस पर हम लोग 1 यूनिट पर सारे नंबर्स लिख लेते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसके लेफ्ट साइड में क्या है? निगेटिव नंबर्स हैं। मतलब इसके इस डायरेक्शन वाली डिस्टेंसेस हम लोग निगेटिव सपोज करते हैं। तो एक नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। इसी तरह से स्टूडेंट्स, ये वर्टिकल नंबर लाइन है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स ओ पर। तो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? व्हेन हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन प्लेस्ड इन ए प्लेन सच दैट दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 0। दोनों एक दूसरे को 0 पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन। तो अब स्टूडेंट्स, टू रख लीजिए, दोनों मिलते हैं स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर। अब देखिए, इनके कुछ नाम होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स डैश। ये इधर वाली, इस साइड वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और इस साइड वाली निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये आप देख पा रहे हैं एक्स एक्स डैश, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाली नंबर लाइन जो है आपकी वर्टिकल नंबर लाइन है। वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल नंबर लाइन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस, इसके ऊपर वाले पोर्शन को पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे वाले पोर्शन को निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। वाई वाई डैश, यानी कि ये लाइन वाई और वाई डैश का है आपका, ये वाई एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स, ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। तो बेसिकली आप देखिए, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो आप स्टूडेंट्स, आप इस चीज को ऐसे समझिए, ज्यादा मतलब सिंपल तरीके से समझिए। समझिए, ये मेन रोड है और ये दूसरी मेन रोड है। दोनों मेन रोड, दी टू मेन रोड्स, और मेन रोड क्या है? दोनों स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर हैं। अगर एक बेल प्लान्ड सिटी है, बेल प्लान्ड सिटी है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा। हिंदू वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो बेल प्लान्ड सिविलाइजेशन था वो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर बेल प्लान्ड सिटी है तो उसमें जो आपके मेन रोड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। तो आप इसी तरह से समझिए कि दो रोड्स हैं, दो मेन रोड्स हैं, टू मेन रोड्स, और ये स्टूडेंट्स क्या है? चौराहा है। चौराहा मीन्स क्रॉस रोड। तो स्टूडेंट्स, आप सिंपल से समझिए, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, बस इसको आप क्रॉस रोड्स की तरीके समझ सकते हैं। बस ध्यान दीजिए, आप सपोज कीजिए यू आर स्टैंडिंग ऑन द क्रॉस रोड ऑफ क्रॉसिंग ऑफ मेन टू रोड्स। आप चौराहे पर खड़े हैं, क्रॉस रोड पर खड़े हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, अब यहां से आपको बताना है कि कोई पॉइंट कितना दूर है।
तो स्टूडेंट्स जे आप एक्स एक्सिस में अगर मूवमेंट करते हैं, एक्स एक्सिस के ये एक्स एक्सिस हो गया ना, आपको इसका नाम याद रहेगा। तो दिस इज एक्स एक्सिस। अगर आप एक्स एक्सिस में मूवमेंट करते हैं तो जितना भी डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब जितना भी डिस्टेंस आप इस रोड में मूव करेंगे, अगर इधर मूवमेंट होगा तो पॉजिटिव एक्स और इधर मूवमेंट होगा तो निगेटिव एक्स। अब इस तरीके से सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, एक पर्सन इस चौराहे से खड़े होकर के यहां से यहां तक मूव करता है, 5 यूनिट मूव करता है। 5 यूनिट का मतलब आप यूनिट अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मीटर किलोमीटर जो भी है। अगर ये यहां से यहां तक जाता है तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे कि एक्स एक्सिस में 5 यूनिट मूवमेंट हुआ। एक चीज ध्यान रखेंगे जो आपको सबसे जरूरी है स्टूडेंट्स, मूवमेंट या तो पैरेलल होगा, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस होगा, या तो परपेंडिकुलर होगा। मूवमेंट हमें जो करना है, जो आपको एक मेन बात ध्यान रखनी है, मूवमेंट या तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा। हमको ऐसे मूवमेंट नहीं करना है, इस तरह से मूवमेंट नहीं करना है, ये ध्यान देना। तो सपोज कीजिए आप यहाँ 5 यूनिट मूव किए और यहाँ इसके बाद आप 2 यूनिट यहाँ पर चले गए, 2 यूनिट यहाँ पर चले गए, तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी? तो इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी, इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग जो सिस्टम यूज करते हैं, जो टर्म यूज करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक टर्म है। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अगर आप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट मूव किए हैं तो इसको हम 5 को यहां लिख देंगे, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना मूव किए हैं स्टूडेंट्स? 2 यूनिट, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5,2। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं स्टूडेंट्स हमेशा x, y के फॉर्म में होते हैं, एक पेयर होता है। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पेयर, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पेयर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ भी आप अगर इस डिस्टेंस को देखेंगे तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी? 5 यूनिट। तो आप चाहे एलॉन्ग एक्स एक्सिस देखें चाहे पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखें, दोनों ही कंडीशन में तो कोऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स? अब आप कोऑर्डिनेट को धीरे धीरे समझिए, अपने दिमाग में बैठाइए। कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक पेयर होता है, उस पेयर में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट और इस दूसरे को बोलते हैं वाई कंपोनेंट। तो एक्स क्या होता है स्टूडेंट? अब आप लिख लेंगे, समझ लेंगे एक्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट में जो पहला कंपोनेंट होता है, तो बेसिकली कोऑर्डिनेट क्या है? एक पॉइंट को बताने का तरीका है। एक्स जो होता है डिस्टेंस मूव्ड अलोंग और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस थी ना, तो आप यहां से यहां पर इस जगह पर मूवमेंट हो आपका या इस जगह पर हो, दोनों ही सिचुएशन में 5 यूनिट मूव करेंगे आप। तो एक्स जो होता है डिस्टेंस मूव्ड अलोंग एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दोनों ही कंडीशन में। अगर ये स्टूडेंट 5 यूनिट है तो ये भी 5 होगा, तो दोनों ही सेम होगा। वाई क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्टेंस मूव्ड अलोंग और पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स वाई एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जितना यूनिट मूव करेंगे, तो देखिए वाई एक्सिस के यूनिट में कितना मूवमेंट हुआ है? 2 यूनिट हुआ है, 2 यूनिट हुआ है, इसलिए ये होगा आपका एक्स और ये होगा वाई। अब इस पॉइंट को मैं पी नाम दे देता हूं। तो स्टूडेंट्स कुल मिला के किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या? पहला, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना यूनिट मूवमेंट हुआ है या कितनी डिस्टेंस मूव हुए, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस का मतलब वाई एक्सिस के साथ साथ हो सकता है या वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में तो स्टूडेंट्स आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट एक पेयर होता है जिसको हम एक्स और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स होता है एक्स। अब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हुए स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी
तो ये हो गया आपके 5,2। अब स्टूडेंट्स 2 यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होता है, जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमेशा x होता है। फर्स्ट कंपोनेंट इज ऑलवेज x एंड सेकेंड कंपोनेंट इज ऑलवेज y। तो लिखते समय हम ध्यान देंगे। अभी हम कुछ और पॉइंट की लोकेशन चेक करेंगे, चेक करके मैं आपको बताऊंगा। मैंने 4 पॉइंट ले रखे हैं और आइए देखते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे। अब स्टूडेंट्स आपको समझ गए होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं y एक्सिस। ये पॉजिटिव x एक्सिस है, निगेटिव x एक्सिस है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब कोई पॉइंट है, इनको ये कहां पर पड़ेंगे आइए देखते हैं। ए पॉइंट है 5,3। ए का मतलब है 5,3। तो मतलब ये स्टूडेंट्स x, y के फॉर्म में है। तो ये कोऑर्डिनेट है, ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो ये कहां पर होगा इस प्लेन पे आइए देखते हैं। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 3 है। तो x एक्सिस के डायरेक्शन में 5, x एक्सिस के डायरेक्शन में आप चलते जाइए, 5 तक जाइए और यहाँ पर रुक जाइए। जैसे आप मेन रोड पे चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स देखिए आपको चलना है, लेकिन सिर्फ या तो पैरेलल चलना है या तो परपेंडिकुलर चलना है। आपको ये ध्यान देना है। चौराहे पर आप खड़े जरूर हैं, बट यू हैव टू मूव आइदर अलोंग x एक्सिस और पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। या तो इसके साथ साथ चलेंगे या तो इसके परपेंडिकुलर चलेंगे। तो x का मतलब x एक्सिस के डायरेक्शन में 5 चले तो यहाँ पहुंच गए, और y का मतलब 3 है। y का मतलब +3 है, +3 है मतलब +3 है तो y पॉजिटिव इस साइड है तो ऊपर जाना होगा। स्टूडेंट्स आपको सोचना होगा ऊपर जाना है नीचे जाना है। तो y की वैल्यू +3 है, तो आप मुझे बताइए ऊपर जाना पड़ेगा ना। जब ऊपर जाना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स आप कितना यूनिट जाएंगे, 3 यूनिट जाना पड़ेगा। आपको कितना यूनिट जाना पड़ेगा, 3 यूनिट। तो स्टूडेंट्स देखिए आप यहां पर पहुंच गए होंगे। तो ये हो गया 5,3। हुआ कि नहीं, फिर से सोचिए और समझिए क्यों हुआ 5,3, 3,5 नहीं हुआ। पहला वाला होता है x एक्स, आप देख लीजिए, चाहे यहां पर देखिए x एक्सिस के डायरेक्शन में 5 यूनिट, 5 यूनिट इन दिस डायरेक्शन, एंड यहां पर भी देखिए तो ये भी पैरेलल टू x एक्सिस है। ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। तो ये स्टूडेंट्स कितना है, 5 यूनिट ही है। तो दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये भी 5 यूनिट ही होगा क्योंकि आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हो गए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 5,3। आप देख पा रहे हैं, डॉट डॉट करके मैं लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 5 यूनिट है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3 यूनिट है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए x एक्सिस के पैरेलल या x एक्सिस के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जितना है उसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और y एक्सिस के डायरेक्शन में जितना है उसको y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये हो गया 5,3। आइए दूसरा देखते हैं, -2 और -3। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू निगेटिव हो गई, x की वैल्यू -2 है। x की वैल्यू -2 है मतलब इस चौराहे से आपको किधर जाना पड़ेगा, उधर नहीं जाना होगा स्टूडेंट्स। आप उधर जाएंगे तो पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू -2 यानी -1 और -2 यानी यहां पर आ गए आप। x की वैल्यू -2। अब y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3। तो अब यहां पर आपको सोचना है ऊपर जाना होगा या नीचे। यू आर टू मूव अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो फ्रॉम हियर यू विल मूव अपवर्ड, क्योंकि y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 3 है, y की वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू 3 है तो देखिए आपको कितना मूवमेंट करना पड़ेगा, इतना मूवमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए x एक्सिस के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस कितना मूवमेंट हुआ है, 2 यूनिट मूवमेंट हुआ है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन है इसलिए -2। ये डायरेक्शन निगेटिव है। और y एक्सिस के डायरेक्शन में कितना हुआ है, 3 यूनिट। आप देख लीजिए ये यहां से यहां तक y एक्सिस के डायरेक्शन में 3। लिखा कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3। तो y की वैल्यू -3 नहीं है स्टूडेंट, देखिए यही मिस्टेक नहीं होना चाहिए, y की वैल्यू 3। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये कोऑर्डिनेट -2, 3 होगा। बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। x एक्सिस के डायरेक्शन में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन इस बार निगेटिव x एक्सिस है। निगेटिव इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना है क्योंकि -2 था, और y की वैल्यू +3 है इसलिए ऊपर जाएंगे +3। तो थोड़ा सा आप ध्यान देना है क्या, किधर किधर जाना है, कैसे जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट C जो है -2 -4।
अब देखिए पॉइंट सी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा, बहुत ध्यान से देखना होगा। -2 और -4, -2 और -4 मतलब एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू कितनी -2 और वाई की वैल्यू, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, पहला जो का पार्ट होता है हमेशा एक्स होता है और दूसरा पार्ट हमेशा वाई होता है। इसको चेंज नहीं कर सकते अब स्टूडेंट, क्योंकि चेंज करने से पॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। ये आप देखेंगे धीरे धीरे, अगर 5,3 को 3,5 कर दें तो चेंज हो जाएगा और ये कहीं और जगह पर आएगा। तो -2 यानी एक्स की वैल्यू -2 यानी यहाँ पर आएंगे, और वाई की वैल्यू -4, तो एक्स की वैल्यू -2 हो गई, यहाँ पर आ गए आप। -4 वाई की वैल्यू -4 है, मतलब आपको नीचे कितना जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये ए था स्टूडेंट्स, पॉइंट ए हमने बना दिया, पॉइंट बी बना दिया, पॉइंट सी बना रहे हैं हम लोग -2 और -4, -2 और -4, -2 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये डी को लेते हैं। डी कितना है, एक्स की वैल्यू +5 और वाई की वैल्यू -4। एक्स की वैल्यू +5 मतलब हर बार आपको चौराहे पर खड़े हो जाना है। तो you are consider yourself at this point. X move 5 unit in x direction. X equals to 5 means 5 unit in x direction. तो यहाँ पर 5 यूनिट मूव करेंगे x एक्सिस के डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर डिसाइड करना होगा ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो x y की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू मतलब निगेटिव y एक्सिस, तो ये आपको नीचे जाना होगा। तो ये पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्या दिस इज 5, -4। तो स्टूडेंट जब आप इसको अपने से बनाएंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोग सोच के बताइएगा, आप लोग अपने डायग्राम में बना के बताइएगा मुझे आराम से ये वीडियो देखने के बाद, कि ये जो डायग्राम बना है ये शेप कैसा शेप है, इस शेप का नाम क्या हो सकता है, और इसकी सारी साइड्स, इसकी जो सारी साइड्स है उनकी मेजरमेंट कितनी कितनी है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप बताइएगा जरूर। ठीक है, ये जो शेप बना है इस शेप का नाम क्या है, और इस शेप की जो साइड्स है यानी ए बी की लेंथ कितनी है, BC की लेंथ कितनी है, CD की लेंथ कितनी है, आप बताइएगा, मुझे ये बताइएगा। AB BC CD और DA ये लेंथ कितनी है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए, आप आराम से जब घर में इत्मीनान से बनाइएगा उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट से एक चीज और बता देता हूं मैं, यहां से एक चीज और समझिए। तो ये मैंने चारों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने चारों पॉइंट ऐसे ले लिए हैं कि चारों अलग अलग कॉर्नर में आए हैं स्टूडेंट्स। तो यहां से एक चीज और समझते हैं स्टूडेंट्स, क्या समझते हैं, देखिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, और कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है प्लेन को। ये मान लीजिए कोई प्लेन था तो इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नोट कर लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तब आइए स्टूडेंट्स चारों क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है एक्स का और वाई का, तो देख लेते हैं। देखिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी होंगे तो वहां एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक्स वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देख पा रहे हैं आप, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। जैसे देखिए ये पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट होगा तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो आप देख के ही बता सकते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंट करके तो पता चल ही जाएगा, देख के भी बता देंगे कि इस क्वाड्रेंट में। देखिए इसको देखिए, यहाँ पर हमेशा एक्स की वैल्यू निगेटिव हुआ करेगी, तो एक्स निगेटिव हुआ होगा और वाई की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी। स्टूडेंट्स आप ये समझिए कि इस क्वाड्रेंट पर, इस इलाके पर किसका कब्जा है, दिस इज बाउंडेड बाई निगेटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो therefore every point, every coordinate है -x एंड +y,
हर कोऑर्डिनेट दिखने में उसका एक पहला कंपोनेंट नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। जैसे आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं -2, 3, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं स्टूडेंट। क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, क्वाड्रेंट मतलब चौथा हिस्सा, उससे कोई बहुत भारी भरकम वर्ड नहीं, उसके घबराना नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप, यहाँ पर किसका किसका कब्जा होगा, किसका इलाका है ये, जैसे बोलते हैं ना स्टूडेंट्स किसका इलाका है। तो यहाँ पर देखिए निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस है, यानी वाई भी निगेटिव होगा। तो पहला हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एक्स एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज वाई। तो एक्स भी निगेटिव हुआ करेगा, वाई भी निगेटिव हुआ करेगा, जैसे आप देख रहे हैं -2 -4। इसी तरह से इसमें आते हैं। अब आप स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे कोऑर्डिनेट होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होगा, एक्स कैसा होगा। एक्स देखिए, एक्स पहला हमेशा एक्स का रखेंगे, ध्यान देना, पहला एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, निगेटिव होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं चारों क्वाड्रेंट में आपके एक्स और वाई के साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। आप इन चारों एग्जाम्पल से भी देख लेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करते हैं। 3.1 भी करवाता हूं मैं थोड़ा बाद में, ठीक है। अभी हम लोग 3.2 कर लेते हैं क्योंकि इसी से कनेक्टेड है सीधा सीधा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बोर्ड में प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो नीचे जो क्वेश्चंस है उनके आंसर लिखने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आप मेरे साथ करते जाइए, बहुत आसानी से हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हाँ स्टूडेंट्स, इस प्लेन को जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन का दूसरा नाम क्या है, कार्टेशियन प्लेन भी है। आप ध्यान रखेंगे इस प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो रेनी देकार्ते। अभी मैं आपको उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा, उनका लास्ट में मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो उन्हीं के नाम पे उनको याद रखने के लिए आफ्टर हिज नेम हम इस प्लेन को, कोऑर्डिनेट प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है स्टूडेंट्स, इफ यू आर टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, सपोज कीजिए कार्टेशियन प्लेन है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन का नेम क्या होता है, तो वर्टिकल लाइन का नेम होता है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फ्रेम्ड बाय दीज टू लाइन्स। अब देखिए ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, अब देखिए ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, तो मैंने बताया दीज लाइन्स डिवाइड्स द प्लेन इन 4 पार्ट्स। तो ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट। एक तरीके से आपका रिवीजन हो जा रहा है जो मैंने अभी बताया है। तो दीज लाइन्स डिवाइड्स दीज lines, horizontal line and vertical line, x axis and y axis, divides the whole plane into 4 parts and each part is called quadrant. तो दूसरे का फर्स्ट के सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट। फर्स्ट का थर्ड देखिए, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखना है जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने अभी अभी आपको बताया, तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं कहां पर, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ओरिजिन पर। और ओरिजिन पे स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ओरिजिन पे क्या होता है, देखिए आप अगर चौराहे पर ही खड़े हैं तो यू आर नॉट मूविंग नाइदर इन एक्स एक्सिस नॉर इन वाई एक्सिस। तो एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0, तो 0,0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 0,0। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन एक डायग्राम है स्टूडेंट्स, और इस डायग्राम में आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मैं सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम आप देखिए, प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 2।
आप क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम देख पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, बहुत सारे कैपिटल लेटर लिखे हुए हैं, जैसे बी है, एच है, एम है, ई है, जी है, सी है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स है और इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपको जल्दी जल्दी मैं एक बार फिर से रिकवर कर देता हूँ। इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इस लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। इसकी डायरेक्शन में जब चलते हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट के लिए जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y के रूप में रहेंगे। x क्या है? डिस्टेंस अलोंग दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स इनके कोऑर्डिनेट्स में इसका x का जो है स्पेशल नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एब्सिसा बोलते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर याद कर लीजिएगा, एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट। और इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऑर्डिनेट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट यानी सिर्फ कोऑर्डिनेट में जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एवरी कोऑर्डिनेट फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड सेकेंड कंपोनेंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। या ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट ओनली। ठीक है, एक्स कंपोनेंट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हर एक पॉइंट में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए हम लोग को एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप बी पर फोकस कीजिए। यहाँ पर बी है, तो जब आप बी पर कैसे पहुंचे होंगे? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना यूनिट? -5 यूनिट। तो स्टूडेंट देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में है ना, दूसरे क्वाड्रेंट में मैंने क्या बोला था? एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। आपको याद रखना होगा तो और चीजें अच्छी होने लगेंगी आपकी। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है? 5 यूनिट, लेकिन निगेटिव है तो -5। और इसी तरीके से y एक्सिस में कितना है? देखिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट है। तो b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 5, 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5, 2। यानी x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 2। ठीक, कोई प्रॉब्लम आप बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c। तो स्टूडेंट्स पहले इस फिगर में c ढूंढिए। c कहां पर है? c है स्टूडेंट्स चौथे कंपोनेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x हमेशा पॉजिटिव होता है और y हमेशा निगेटिव होता है। आइए देखते हैं इस c के बारे में, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो x एक्सिस में कितना है आप देख लीजिए। x एक्सिस में कितना है? 5 यूनिट है। या यहाँ भी देख लीजिए 5 यूनिट है। x एक्सिस के डायरेक्शन में, x एक्सिस के पैरेलल, तो x की वैल्यू हो गई +5। और y एक्सिस में कितना है स्टूडेंट? देखिए नीचे आया है कितना यूनिट? 5 यूनिट। 5 यूनिट नीचे आया है। y एक्सिस के डायरेक्शन में कितना है? -5। तो यानी इसके कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट 5, -5। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5, -5। आप आंसर में लिखते जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पॉइंट। आपको पॉइंट ढूंढना है जिसके कोऑर्डिनेट -3, -5 है। -3, -5। तो स्टूडेंट्स देखिए पॉइंट कैसे मिलेगा, कौन से पॉइंट का नाम बताना है कि ये पॉइंट, ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं। तो ये x की वैल्यू -3, तो आप x में आइए -3, देखिए यहाँ पर आ गए। और y की वैल्यू -5, y एक्सिस में जाइए, नीचे जाइए। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ये है आपका पॉइंट E। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट E हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए। द पॉइंट डिफाइंड बाय कोऑर्डिनेट 2, -4। एक बता दिया है 2, -4। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, पहले बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू निगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचेगा। आइए देखते हैं, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x की वैल्यू 2, तो 2 यूनिट गए x एक्सिस में। y की वैल्यू -4, यानी नीचे जाएंगे -4। तो ये देखिए y की वैल्यू -4। तो आपको कौन सा पॉइंट मिल गया? तो पॉइंट G। पूछ रहा था कि पॉइंट G, ठीक है। यानी ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट, ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? 2, -4 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है?
तो दिस रिप्रेजेंट्स पॉइंट जी। तो चौथा पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। पांचवा देखते हैं इसी में, आइए देखिए। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, जो पॉइंट डी है स्टूडेंट उसका एब्सिसा बताना है। तो आइए पॉइंट डी पर पहुंचते हैं, पॉइंट डी की खबर लेते हैं। पॉइंट डी क्या है, देखिए ये है, एक्स एक्सिस में कितना गए स्टूडेंट, 6 यूनिट। एक्स एक्सिस में 6 यूनिट गए तो 6 हो गया। वाई एक्सिस में कितना गए हैं स्टूडेंट्स, 2 यूनिट। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पॉइंट डी के जो कोऑर्डिनेट हैं, डी के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हो रहे हैं, 6,2। तो पहले वाले को बोलते हैं एब्सिसा और दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और पूरे को मिला के बोलते हैं पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। सो स्टूडेंट्स एब्सिसा क्या है इसमें, इस पॉइंट में एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है आपका 6। एब्सिसा कितना है, 6 है। तो कितना आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बस आपको पेशेंस नहीं खोना है, आराम से करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, जो पॉइंट एच है उसका ऑर्डिनेट बताना है। तो ढूंढिए स्टूडेंट्स पॉइंट एच कहाँ है, यह है पॉइंट एच। तो पॉइंट एच के ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट बताना मतलब वाई की वैल्यू बतानी है, ऑर्डिनेट। तो देखिए यहां से धीरे धीरे जाइए आप, 5 यूनिट और नीचे कितना है, 3 यूनिट, यानी 5,-3। एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू -3। तो ऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स, पॉइंट एच है -5, -3। तो ऑर्डिनेट कितना है, ये है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट, हियर ऑर्डिनेट इज -3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बताने स्टूडेंट्स। एल कहाँ है, अब आप खोजिए एल कहाँ है इस डायग्राम में। तो देखिए स्टूडेंट्स एल कहाँ पर है, ये है, ये एल है। तो एल में देखिए आप सिर्फ वाई एक्सिस में गए हैं, एक्स एक्सिस में मूवमेंट नहीं हुआ है। तो जिस एक्सिस में मूवमेंट नहीं होता उस पॉइंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो स्टूडेंट्स इसका पहला एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, +5। तो एल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,5। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए एम यहाँ पर है। तो आप सिर्फ एम जब आप एम में जाएंगे तो आप एक्स एक्सिस में 3 यूनिट ट्रेवल करेंगे, यू विल ट्रेवल 3 यूनिट इन एक्स एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रेवल करेंगे, वाई एक्सिस में आपका कोई मूवमेंट नहीं है, यानी 0 डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो -3,0 ये हो जाएंगे एम के कोऑर्डिनेट। एक पॉइंट और इसके भी बता देता हूं मैं, एन। एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स, अब देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस में सिर्फ ट्रेवल करेंगे 2 यूनिट, तो ये हो जाएंगे 2,0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है। तो एक्सरसाइज 3.2 में 2 क्वेश्चन है, मैंने दोनों करवा दिए। ठीक है, आइए हम 3.3 देखते हैं। एक ही जैसे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन व्हिच क्वाड्रेंट और व्हिच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये किस क्वाड्रेंट पे हैं या किस एक्सिस पे हैं। अब स्टूडेंट्स आप क्वाड्रेंट और एक्सिस तो समझ गए होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट में है और किस एक्सिस में है। एंड वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो इन पॉइंट्स को वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई करने पर ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स वहीं पर आ जाएंगे। तो पहले बिना वेरीफाई किए हुए देखते हैं स्टूडेंट्स। आइए, मैंने आपको बताया था अगर एक्स भी निगेटिव हो वाई भी निगेटिव हो तो किसका कब्जा होगा स्टूडेंट्स, एक्स निगेटिव वाई निगेटिव, तो इसका कब्जा होगा। ये यहाँ पर होगा वो पॉइंट, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो यहाँ पर होगा। तो ये स्टूडेंट्स कौन सा हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब एक्स देखिए, पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स उठता है। पहला कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट का पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। तो देखिए एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। अब आप स्टूडेंट सोचिए एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव कहां पर होगा। देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है, तो इनसे बाउंडेड रीजन कौन सा है, इनसे बाउंडेड पार्ट ये वाला है, तो ये वाला यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ये तो बताने की जरूरत है नहीं स्टूडेंट, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट, हमेशा यहां से काउंट करना शुरू करते हैं और ऐसे साइकिल चलती है।
तो ये स्टूडेंट्स किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट देखिए, आइए देखिए, एक्स की वैल्यू -1, एक्स निगेटिव और वाई न्यूट्रल, यानी ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो यानी ये पॉइंट एक्सिस पर पड़ेगा। एक्स की वैल्यू निगेटिव यानी एक्स एक्सिस -1 यहाँ पर जैसे पड़ेगा, एक्स की वैल्यू -1, तो ये पड़ेगा स्टूडेंट्स कहां पर, निगेटिव वाई एक्सिस पर, निगेटिव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर ही पड़ेगा। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये वाला इलाका, तो दिस पार्ट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा कि नहीं होगा, ये पॉइंट आप बिना देखे ही बता पा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहां पर है, अभी हम लोग एक्चुअल वेरीफाई करेंगे। -3, एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू निगेटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव किसमें होती, इस इलाके में, इस इलाके में एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, पहला हमेशा एक्स होता है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट। जितना स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कंफर्म होता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये क्वेश्चंस कीजिए, दोबारा कीजिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दे दूंगा, या आप एनसीईआरटी की एग्जांपल कीजिए। स्टूडेंट्स मैंने आपको बुक दे रखी है पीडीएफ फॉर्म में, अगर आपके पास नहीं भी है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको वहां पर ये सब चीजें मिलती रहेंगी। अब देखिए, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बोला है कि रिप्रेजेंट ऑन दीज पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन, इनको रिप्रेजेंट करो और वेरीफाई करो। तो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करते ही वेरीफाई हो जाएगा, तो आइए इसको करते हैं। एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -4, तो देखिए एक्स की वैल्यू -2, तो 2 स्टेप मूव करेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई की वैल्यू, तो वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल कितना मूव करेंगे, 4 स्टेप, तो ये हो गया देखिए स्टूडेंट्स -2, -4, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये कहां पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसकी लोकेशन कहां पर है, यहाँ पर, ठीक, तो -2, -4 हो गया, 3, -1, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1, तो एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1, यानी नीचे आएंगे, तो स्टूडेंट देखिए एक्स की वैल्यू 3, तीन स्टेप मूव किए, 3 यूनिट, और वाई की वैल्यू -1, यानी स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 3, -1, देखिए स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया ये। तो आप नहीं भी रिप्रेजेंट करते तो पहले आप रूल अगर सीख लेंगे, तो बिना रूल सीखने के फिर आप तुरंत बता सकते हैं, विदाउट रिप्रेजेंट करेंगे तो वेरीफाई तो हो ही जाएगा। देखिए -1, -0, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू -1 और वाई में मूवमेंट नहीं करना है स्टूडेंट्स अब की बार, तो -1, 0, तो अगर y 0 है, मतलब स्टूडेंट्स आप ये बात नोट कर लीजिए, आप हर जगह गौर कीजिएगा, अगर y की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है। अब इस पर आते हैं, x1, 2, इसको इनका हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। 1, 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट और वाई एक्सिस में 2 यूनिट, वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ, वाई एक्सिस मतलब या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएंगे, निगेटिव होगा तो नीचे आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1, 2, लास्ट में -3, -5, यानी एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू +5, तो एक्स की वैल्यू -3 है, देखिए स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू -3 होगी, तो एक्स की वैल्यू -3 यानी यहाँ पर, और वाई की वैल्यू +5 यानी ऊपर जाना होगा, तो एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू +5 यानी ऊपर की तरफ 5 यूनिट, तो ये स्टूडेंट्स हो गया -3, 5, देखिए ऑटोमेटिक सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो स्टूडेंट देखिए पहले हमने बिना देखे लिख लिया था, फिर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो वास्तव में देखिए रियली में ये पॉइंट वहीं पर है, तो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाता है। स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बाद में नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ध्यान से पढ़िएगा। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है स्टूडेंट्स, इस टेबल में x और y की वैल्यू गिवन है, तो इनको पॉइंट करना है, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स एंड एक्सिसेस, दोनों एक्सेस पर आपको यूनिट लेना है। तो ये मैंने पहले से ही बना के रखा है स्टूडेंट्स, देखिए तो ये इस तरह से टेबल दिया हुआ है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि कोऑर्डिनेट्स आपके कैसे हो जाएंगे, -2, 8,
-1,7, 0, इससे स्टूडेंट्स घबराना नहीं है, -1.25 यानी 1 से थोड़ा आगे, 0, -1.2, 1, 3 और 3, 1। तो ये जो टेबल है, टेबल से हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में इस तरह से हो जाएंगे। अब इनको क्या बोला था कि एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करिए, तो हमने एक्स एक्सिस बना लिया, वाई एक्सिस बना लिया, दोनों पर इक्वल डिस्टेंस पर हमने इक्वल यूनिट पर नंबर लिख लिए। आइए इनको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत आसान है। देखिए एक्स, मैं आपको क्वाड्रेंट बता दूं जल्दी जल्दी। एक्स की वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है यानी सेकेंड। एक्स की वैल्यू -1 है और वाई की वैल्यू 7 है यानी अगेन सेकेंड। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू निगेटिव है, वाई की वैल्यू निगेटिव है, वाई की वैल्यू निगेटिव और एक्स की वैल्यू 0 है। एक्स की वैल्यू 0 है यानी स्टूडेंट्स आप ऊपर नीचे बढ़ जा रहे हैं, लेफ्ट राइट नहीं मूव कर रहे हैं, तो ये होगा स्टूडेंट्स निगेटिव वाई एक्सिस। 1, 3 यानी स्टूडेंट्स पहला क्वाड्रेंट, ये कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 3, 1 एक्स की पॉजिटिव और वाई की निगेटिव यानी स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछे तो आप बिना डायग्राम बनाए भी बता सकते हैं ये क्वाड्रेंट वगैरह कहाँ पर है। आइए हम एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। एक्स की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू -2 यानी देखिए एक्स एक्सिस में -2 पर आ गया मैं। वाई की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू 8 यानी अब मैं ऊपर जाऊंगा, +8 का मतलब ऊपर जाऊंगा, -8 का मतलब, तो वाई में ऊपर जाऊंगा, कहां तक जाऊंगा, 8 तक जाऊंगा। यानी स्टूडेंट्स ये पॉइंट हो गया आपका। ये डॉट डॉट में आपके समझने के लिए और मैचिंग करने के लिए लगा रहा हूं, लगाना बहुत जरूरी नहीं होता है। तो एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 8, इसको आप कोई नाम दे देंगे, सपोज कीजिए A। इसी तरह से एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 7, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये देखिए दोनों पॉइंट कहां पर आ चुके हैं, दोनों पॉइंट आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो एक्स की ये पॉइंट मान लीजिए बी है, तो -1, 7, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1, तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1, तो देखिए स्टूडेंट्स ये -1 है, इससे थोड़ा आगे यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, 1.5 होगा बीचों बीच, तो ये हो गया, आप तो सी दे सकते हैं इसका नाम। तो 0, -1.25 यानी 1 से थोड़ा आगे, ठीक है, बीचों बीच नहीं, बीचों बीच होता तो 1.5 हो जाता, 1.5 नहीं है स्टूडेंट्स, 1.25 है। तो 1, 3 एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 3, ये पॉइंट यहाँ हो गया स्टूडेंट्स। पहले एक्स एक्सिस में मूवमेंट कर लीजिए 1 यूनिट और वाई एक्सिस में 3 यूनिट, तो +3 मतलब ऊपर जाएंगे, तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1, 3। अब इस पॉइंट्स को आप कुछ नाम दे दीजिए, डी लिख दीजिए। एक्स 3, -1, तो 3, -1 यानी एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1, तो एक्स की वैल्यू 3 स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू +3, एक्स की वैल्यू +3 और वाई की वैल्यू -1 यानी नीचे आना होगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ई लिख देता हूं मैं, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1। तो इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 खत्म हो जाता है। आप एग्जांपल्स आप कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप जितने भी एग्जांपल हैं इनमें आप सारे एग्जांपल होमवर्क में कीजिएगा। अब आइए एक्सरसाइज 3.1 में के क्वेश्चन बता देता हूं मैं, वहां पे हिंट दे देता हूं थोड़ा सा। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। स्टूडेंट सपोज दिस इज योर स्टडी टेबल टॉप ऑफ, दिस इज टेबल टॉप, और इस टेबल टॉप पर क्या है, एक लैंप है, तो आप किसी अनदर पर्सन को कैसे बताओगे। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इजीली वी कैन टेल। तो सपोज स्टूडेंट्स लेट अस टेक दिस इज आवर टेबल टॉप, एंड सपोज कीजिए यहाँ पर मेरा क्या है, दिस इज द पोजिशन ऑफ लैंप, दिस इज द पोजिशन ऑफ, तो लेट अस टेक दिस इज लैंप। तो स्टूडेंट्स अगर मुझे बताना है तो क्या करना होगा, तो लेट मी टेक दीज आर टू फिक्स एक्सिस, द बाउंड्रीज, द एजेज ऑफ टेबल टॉप, एजेज ऑफ टेबल टॉप। तो एजेज ऑफ टेबल टॉप टेक दिस एज ए बी एंड एज बी सी एज फिक्स लाइन्स, इसको और इसको आप फिक्स लाइन ले सकते हैं। तो टेक
AB and BC as fixed lines, and with the help of, with reference to these lines, with reference to AB and BC, you can tell the position. आप आसानी से बता सकते हैं स्टूडेंट्स। आप कैसे बता सकते हैं? जैसे आप बता सकते हैं कि यहां से ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट फ्रॉम BC, एज BC, और यहां से आप बता सकते हैं कि मान लीजिए सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए 3 यूनिट है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि आपका लैंप टेबल टॉप पर कहां पर है। तो आप हाउ यू विल टेल टू अदर पर्सन, तो यू कैन टेल फ्रॉम दिस एज, ठीक है, फ्रॉम एज BC इट्स डिस्टेंस इज 2 यूनिट एंड फ्रॉम AB इट्स डिस्टेंस इज 3 यूनिट। तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली कोई भी पर्सन समझ जाएगा कि आपका लैंप कहां पर है, किस पॉइंट पर है। तो इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप अगर आपको लैंप की पोजीशन बतानी है तो ये और ये जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी क्या है, आप ये और ये भी ले सकते हैं, यहां से भी बता सकते हैं, तो आपको फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। तो इन प्लेन लेट अस टेक P एज अ पॉइंट। तो पॉइंट की तरीके हम लोग विद द हेल्प ऑफ, जैसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से, इसी तरह से इसकी और इसकी हेल्प से हम पोजीशन बता सकते हैं। या आप चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी को, आपको ओरिजिन की तरीके सपोज करना है, इस पॉइंट को दूसरे को भी आप सपोज कर सकते हैं। इस तरह से आप बता देंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन है, बड़ा सा क्वेश्चन है, बस परेशान नहीं होना है, अच्छे से रीड करना है। तो एक स्ट्रीट प्लान है स्टूडेंट्स, आप लोग समझते हैं, जैसे ये मेन रोड है या ये बाउंड्रीज है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और इसमें जो स्ट्रीट है, ये पहली स्ट्रीट है, सेकेंड स्ट्रीट। तो स्ट्रीट जो है ये वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो पैरेलल है। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इसी तरीके से आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये स्ट्रीट्स हैं। अब उस क्वेश्चन में बोल रहा है द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए ये आपकी सेकेंड स्ट्रीट है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, और ईस्ट वेस्ट वाली स्टूडेंट फिफ्थ स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट होगा, और ये पॉइंट को बोल दिया उसने कि ये है 2,5। ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, 2,5। अब इसी सिस्टम का यूज करते हुए आपको बताना है, नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्टूडेंट देखिए ये 2,5 कैसे हुआ होगा, अगर हम इसको इस पूरी लाइन को फिक्स एक्सिस सपोज कर लें, ठीक है, इस पॉइंट को O सपोज कर लें, इसको x मान लें तो ये OX हो जाएगा, और इसको O और इसको Y मान लें तो ये Y हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए x एक्सिस में कितना यूनिट है स्टूडेंट्स, दूसरी गली है तो 2 यूनिट है तो 2 आ गया, और y एक्सिस में 1, 2, 3, 4, 5 लिखा नहीं है मैंने स्टूडेंट्स, आप 1, 2, 3 जैसे लिखा भी है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, तो आप 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिख सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो देखिए ये 2,5 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 4,3। 4,3 कहां पर हो सकता है, तो 4,3 देखिए स्टूडेंट्स कहां पर होगा, 1, 2, 3, 4, तो ये वाला पॉइंट हो गया 4 और 3 नहीं सॉरी, तो 4,3 यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 4 यानी यहाँ पर और y की वैल्यू 3, तो ये कितने हैं स्टूडेंट्स, एक ही पॉइंट होगा जहां पर ये वाली जो आपकी चौथी स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, और ये वाली तीसरी स्ट्रीट, तो ये इसी पॉइंट पर कट करेंगे, तो ये एक ही होगा। कितना, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, तो देयर विल बी ओनली सिंगल क्रॉस स्ट्रीट which can be referred as 4,3। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फोर्थ स्ट्रीट और ये थर्ड स्ट्रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड एज 3,4। 3,4 क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए तीसरी वाली गली, ये नॉर्थ ईस्ट में तीसरी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वी विल टेक थर्ड स्ट्रीट, तो थर्ड स्ट्रीट हो गया, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन सी लेंगे, फोर्थ स्ट्रीट, तो ये हो गया स्टूडेंट्स
3,4 यानी x ये यहाँ पर तीसरी स्ट्रीट और यहाँ पर ऊपर जाने पर चौथी स्ट्रीट, तो ये हो गया 3,4। तो यहाँ पर भी कितनी होगी, एक ही होगी। तो बस स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो ये इस पॉइंट को आप क्यों मान सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और देयर विल बी ए सिंगल क्रॉस, एक ही पॉइंट होगा। ये आप ध्यान देना है स्टूडेंट्स, एक चीज और देख पा रहे हैं आप, 4,3 और 3,4 अलग अलग होता है। ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी क्लास आज की समाप्त होती है। जितने भी एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में आप सारे कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा। और स्टूडेंट्स अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, क्योंकि आपको समय समय पर क्लास 9th की सारी क्लासेस मिलती रहेंगी।